आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान के 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को जानेंगे और ये जो सामान्य विज्ञान के प्रश्न हैं ये रेलवे भर्ती, व्यापम भर्ती, पीएससी भर्ती, इसके अलावा एसएससी, बैंक सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें जो हम 40 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, यह प्रश्न रेलवे में अब तक पूछे गए प्रश्न हैं। 27 वर्षों में ये 40 प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। चलते हैं प्रश्नों पर। सबसे पहला प्रश्न है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या है? आप एक बार जरूर गैस करें कि इसका आंसर क्या होगा और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपका कितना सही हो रहा है और कितना आपने सही गैस किया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है पहला ऑप्शन, तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। दूसरा प्रश्न है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका सही आंसर क्या है? पहला ऑप्शन, माइकोलॉजी। कवक के बारे में हम अध्ययन करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। इसी तरह से तीसरा प्रश्न है, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? हम जो सिक्का यूज करते हैं, जिसे हम पैसा भी कहते हैं, चाहे वो 1 रुपये का सिक्का हो, 2 रुपये का या 5 का या 10 का सिक्का हो, उसका यदि अध्ययन किया जाता है तो उन्हें क्या कहा जाता है, यही बताना है। तो इसका सही आंसर है न्यू स्मेटिक कहते हैं। ध्यान देंगे आप, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यू स्मेटिक कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है रेलवे में। अगला है चौथा प्रश्न, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है हैदराबाद, तेलंगाना राज्य में स्थित है सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र। पांचवा प्रश्न है, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, हैदराबाद, जो कि तेलंगाना स्टेट की राजधानी है। इसके बाद है अगला छठवां प्रश्न है, आधुनिक वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आधुनिक वर्ग की अर्थात पादप वर्गों को जो बांटा गया है उनके बारे में ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका क्या है? कैरोलस लिनियस को आधुनिक वर्गीकी का पिता कहा जाता है। सातवां प्रश्न है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? आप पहले सिलेक्ट करें, उसके बाद मैं जो आंसर बता रहा हूँ उसमें आप मैच करें। इसका आंसर आपने क्या सिलेक्ट किया है और इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। आठवां प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आप आंसर गैस करें। 4 ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, वाटसन, क्रिक, स्लॉडेन एवं स्वान, बेटिंग एंड बेस्ट, और चौथा दिया हुआ है आस्पर्डिन एवं प्रिस्टली। तो इसका सही आंसर आपने क्या गेस किया है और मैच करें। इसका सही आंसर है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन बी ऑप्शन, स्लाइडेन एवं स्वान द्वारा किया गया है। अगला 9वां प्रश्न है, शैवालों का अध्ययन कहलाता है? तो इसका सही आंसर आपने क्या सिलेक्ट किया है और मैच करें। इसका सही आंसर है फाइकोलॉजी। इसके बाद 10वां प्रश्न है, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, पुणे, जो कि महाराष्ट्र का एक शहर है पुणे, जहां स्थित है नेशनल केमिकल लेबोरेटरी संस्थान। अगला है 11वां प्रश्न, मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्थित है मलेरिया रिसर्च सेंटर। 12वां प्रश्न है, अंगूरों का उत्पादन संबंधित है? इसका सही आंसर है अंगूर का उत्पादन अर्थात अंगूर के अध्ययन, अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? 12वां प्रश्न है। तो इसका सही आंसर है विटी कल्चर कहते हैं, जैसे कि मधुमक्खी के पालन को पिसिकल्चर
एपीकल्चर और मछली पालन को पिसीकल्चर कहते हैं। इसी तरह अंगूर के उत्पादन को विटीकल्चर कहते हैं। 13वां प्रश्न है, नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है, अर्थात जो आंखों का इलाज करता है उस चिकित्सक को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। इसके बाद अगला है 14वां प्रश्न, वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है इज्जत नगर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 15वां प्रश्न है, किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किए जाते हैं? अर्थात पक्षियों का अध्ययन किया जाता है तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 16वां प्रश्न है, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? प्लाज्मा ब्लड में दो तरह के होते हैं, एक तो रुधिराणु होते हैं और प्लाज्मा होते हैं। प्लाज्मा टोटल रक्त में 60%, 55 से 60% होता है, जबकि रुधिराणु 45 से 50% के मध्य रहता है। इस प्रश्न का सही आंसर है डी ऑप्शन, गांधीनगर गुजरात में स्थित है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान। इसके बाद है 17वां प्रश्न, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है आप सिलेक्ट करें। तो इसका सही आंसर है पहला ऑप्शन, करनाल हरियाणा में स्थित है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था। अगला है, वायरस का अध्ययन कहलाता है। वायरस के भी अध्ययन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? आपको बता दें, इसका सही आंसर है पहला ऑप्शन, वायरोलॉजी। वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र अर्थात बार्क कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर क्या है? पहला ऑप्शन, मुंबई ट्राम्बे में, महाराष्ट्र में स्थित है ट्राम्बे में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। इसके बाद है अगला प्रश्न 20वां प्रश्न, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? आपको हम इसमें जो 40 प्रश्न अध्ययन कराएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे सभी एग्जाम के लिए। इसके अलावा जो रेलवे एनटीपीसी होते हैं, ग्रुप डी के एग्जाम होते हैं, एसएससी के एग्जाम होते हैं, उसके लिए और ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है ये 20-40 प्रश्न। 20वां प्रश्न क्या है? नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है गुड़गांव हरियाणा में स्थित है। 21वां प्रश्न है, जीवों में पाए जाने वालों रोगों का अध्ययन कहलाता है, अर्थात जीवों में जो रोग पाए जाते हैं उनका अध्ययन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है पैथोलॉजी कहते हैं। 22वां प्रश्न है, कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है। 22वें प्रश्न का सही आंसर है पहला ऑप्शन, एंटोमोलॉजी। कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहते हैं। 23वां प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? क्वेश्चन मार्क है। जीव विज्ञान, हम जो विषय आज पढ़ रहे हैं वो जीव विज्ञान ही है। जीव विज्ञान छोड़िए, पूरा विज्ञान है, इसमें रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान का प्रश्न भी शामिल है। और इसमें जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया है आप जरूर जानते होंगे। इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इसका सही आंसर है लेमार्क एवं ट्रिविरेनस द्वारा जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया है। जबकि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। आप जरूर इसे याद रखें। इसके बाद है 24वां प्रश्न, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हम आपको बता दें, यहाँ चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला 25वां प्रश्न है, ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर क्या है? ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो तमिलनाडु में स्थित है। और तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तो चेन्नई। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 26वां प्रश्न है, सेंटर फॉर एडवांस, कहने का अर्थ है एडवांस होना चाहिए था, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी अर्थात कैट कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या है? सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। यहाँ देख सकते हैं। अगला है,
मधुमक्खी पालन संबंधित है। हमने आपको बताया था मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, एपी कल्चर कहते हैं। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला 28वां प्रश्न है, भूकंपों का अध्ययन कहलाता है। भूकंप जो आते हैं उसकी तीव्रता का मापन हम किससे करते हैं, तो रिएक्टर स्केल से। लेकिन आपको रिएक्टर स्केल ऑप्शन में न रहे तो क्या ऐसा लगाते हैं, सिस्मोग्राफ। तो भूकंपों के अध्ययन को इसमें क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी कहते हैं। अगर सिस्मोग्राफ होता यदि भूकंप की तीव्रता का मापन करते तो, लेकिन अध्ययन पूछा तो इसमें क्या आएगा, सिस्मोलॉजी। इसके बाद 29वां प्रश्न है, आधुनिक वनस्पतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आधुनिक वनस्पतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, थियोफेस्टस को आधुनिक वनस्पति का जनक कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। 31वां प्रश्न है, ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है। ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रेडमिल टेस्ट का संबंध किससे है, तो इसका सही आंसर है गुर्दा से जुड़ा हुआ है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। होमो सेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है, तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, मनुष्य। 33वां प्रश्न है, सपनों का अध्ययन कहलाता है, तो इसका सही आंसर है अनिरोलॉजी। सपनों के अध्ययन को अनिरोलॉजी कहते हैं। 34वां प्रश्न है, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश लखनऊ में स्थित है केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। अगला 35वां प्रश्न है, फलों का अध्ययन कहलाता है, तो इसका सही आंसर है पोमोलॉजी कहलाता है फलों का अध्ययन। 36वां प्रश्न है, मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसका सही आंसर है एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है मानव विकास का अध्ययन। 37वां प्रश्न है, ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है, तो इसका सही आंसर है अस्थियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। 38वां प्रश्न है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर है पहला ऑप्शन, उत्तर प्रदेश लखनऊ में स्थित है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। इसके बाद है 39वां प्रश्न, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है, तो इसका सही आंसर है उड़ीसा कटक में अवस्थित है। 40वां प्रश्न है, कीटों का अध्ययन कहलाता है, तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, एंटोमोलॉजी कहलाता है कीटों का अध्ययन। हमने देखा 40 से ज़्यादा विज्ञान से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि विभिन्न एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। यदि जानकारी आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर विज्ञान से जुड़ी नई नई जानकारियाँ दी जाती है। यदि आप आगे भी वीडियो का नोटिफिकेशन लेना चाहेंगे तो नोटिफिकेशन बेल के बटन को भी दबा दें। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे।